तो जी देखना है, बाहर का ही देखना है। सबसे पहले मुश्किल काम सबसे पहले करें। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें और कम समय में ज़्यादा काम करें और टाल मटोल छोड़ने की 21 बेहतरीन तरीके। बोलो कम समय में ज्यादा काम करने की टेक्निक। बोलो सब लोग। कम समय में ज़्यादा काम करने की टेक्निक। हाँ, और आगे क्या लिखा है? और क्या दिख रहा है आपको उसमें? मेंढक दिख रहा है। ठीक है, मेंढक का क्या मतलब हुआ? अपने को खाने में क्या पसंद है? अब कोई मेंढक खाने को देगा तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो ऑफिस में कुछ काम ऐसा रहता है जो हम करना नहीं चाहते, और जो हमको आता है बस, जैसे मान लो ITR आता है तो हम पूरा मेहनत ITR में करेंगे। हम बुलाएंगे केबिन में आओ, हम दूसरा काम देंगे पर अपन नहीं करेंगे। समझा पा रहे? कोई भी जो काम रहता है वो सिर्फ 20 मिनट का रहता है। यदि हम केबिन में बुला रहे हैं, कोई अपन जैसे CMA भी बना रहे हैं तो कितने मिनट का रहता है? 20 मिनट में काम कंप्लीट हो जाता है। अपन नया है और पहली बार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा उसमें? 1 घंटा। ठीक है, अच्छा उसमें 21 क्या लिखा हुआ है? पढ़ो वापस। चलिए 21 क्या लिखा हुआ है? 21 बेहतरीन तरीके। तो ये क्या है? हमारा फेवरेट राइटर है ब्रायन ट्रेसी जी। ये 21 टेक्निक बताए जिसको अपन फॉलो अप करेंगे तो कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो अपने को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपन जल्दी आए, जल्दी काम करें, जल्दी कर जाए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अच्छी आदत अपन सीखेंगे, लाइफ में कहीं पे भी रहे काम आएगी कि नहीं आएगी? इस ऑफिस के अलावा कहीं पे भी जाएंगे तो अपने को फायदा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरा जी जान लगाए हो, तो इसको पढ़ने से और अच्छा होगा। ठीक है, अब पढ़ते जाओ एक पॉइंट क्या क्या है। दावत की मेज सजा ले। हाँ, दावत की मेज सजा ले। इसका मतलब क्या हुआ? हमको हमारी कैटेगरी पता होना चाहिए। बोलिए। हमको हमारी कैटेगरी पता होनी चाहिए। दावत की मेज सजा ले, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं रहने दो ना, मोबाइल को इससे ध्यान नहीं जाएगी, खुद पढ़े ना दो, बैठो तो ही बैठे रहो। हमारी कैटेगरी की मास्टर लिस्ट रहना चाहिए। बोले सब लोग। ठीक है, सबकी फाइल में कैटेगरी की मास्टर, जो कैटेगरी की मास्टर लिस्ट रहना है, पूरे कस्टमर का नाम रहना। क्लियर हो गया यहाँ पे? दूसरा उसकी चेकलिस्ट हमारी फाइल में रहना। क्लियर हो गया? और क्या रख सकते हैं अपन दावत की मैसेज वाले? मतलब अपनी पर्सनल चेकलिस्ट फाइल में रहना चाहिए। बोलिए। अपनी पर्सनल चेकलिस्ट फाइल में रहना चाहिए, जिसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो दावत की मैसेज वाले में क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ो। और अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस है क्या ये काम करना? फाइल बनाना कर सकते हैं सब अपन, उसमें अपनी कैटेगरी की मास्टर लिस्ट लगा सकते हैं। मतलब फाइल में लगे रहना चाहिए। हम बुलाते हैं, बोलते हैं लिस्ट कहाँ है, तो नहीं सर ये मैडम के पास है, वो मैडम के पास है, इधर है, उधर है, कंप्यूटर में, वो नहीं होना। क्या समझ में आ रहा है? बोलो फाइल में लगे रहना चाहिए सब लोग। फाइल में लगे रहना चाहिए। क्लियर हो गया? 3 चीज क्या क्या है? मास्टर लिस्ट, जो भी कैटेगरी है उसकी चेक लिस्ट, और प्लस पर्सनल चेक लिस्ट। एकदम सिंपल है ये। ठीक, चलो आगे। इवन अपन अपनी पर्सनल चेक लिस्ट को जहाँ भी बैठते हैं उसके नीचे भी लगा सकते हैं अपन। आगे बढ़ो नेक्स्ट। हर दिन की योजना पहले से बना लो। क्या लिखा है सब लोग? बोलो। हर दिन की योजना पहले से बना लें। तो जाते समय हमको पता रहना चाहिए कि कल कौन सा 2 इंपॉर्टेंट वर्क हमको करना है। तो इतना सुंदर, इतना अच्छा आप लोग फीडबैक दे रहे हो, थैंक्स टू ऑफिस। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्क भी अपना लिखोगे। एकदम सिंपल है, कर सकते हैं अपन। जो हम बोले सिंपल कर सकते हैं ना अपन, तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। इसको और अपने को अच्छे से मिलके करना है। और आगे बढ़ो। हर चीज पर 80/20 का नियम लागू करें। हाँ, 80/20 का नियम क्या है? हमारा फेवरेट चीज है ये। 20% सुधार करने से 80% रिजल्ट अच्छा मिलता है। बोलो सब लोग। 20% सुधार करने से 80% मिलता है। तो 20% सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि 20% हम सजग हो जाएंगे, 20% अच्छा काम करेंगे, तो 80% इनकम बढ़ जाएगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो क्या क्या 20% सुधार कर सकते हैं अपन? हमारे पास वर्क रजिस्टर रहेगा, सब लोग बोलो। तो आज ही अपन नया वर्क रजिस्टर ले आएंगे, जैसी सैलरी मिलेगी सबके पास एकदम सुंदर से वर्क रजिस्टर रहना चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं अपन। सिंपल है वर्क रजिस्टर रखना, हम चेक भी करेंगे भाई। दूसरा, डेट वाइज डायरी रहना चाहिए। दूसरा क्या रहना चाहिए? रख सकते हैं अपन। तीसरा, फाइल रहना चाहिए। तो ये अपन सुधार कर सकते हैं, 20% सुधार। क्या क्या कुछ चीज बोले हम? हाँ, अब वर्क रजिस्टर में यदि कोई हम काम बोले तो डेट वाइज लिख लेंगे और उसके सामने आप अपना समय भी लिख लोगे। सिंपल है ये। क्या बोले हम?
वर्क होगा। हाँ, कोई भी काम हम बोले तो काम नोट करोगे और उसमें अपना टाइम लिमिट भी डालोगे कि ये काम कब तक हो जाएगा, भले हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अर्जेंट की फोन है कौन? नहीं वो आराम लगा। चल रहा है तो जाओ बंद करके आओ। हमको तो किसी को नहीं कॉल आ रहा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक अपना वर्क रजिस्टर में? फिर उतने पीरियड में काम हो गया तो ठीक, कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो सीनियर को दे सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो फाइल हमारे टेबल पे रख सकते हैं। समझा पाए हम आपको? सिंघल जी कम से कम 50 बार फोन कर चुके हैं हमको अपने बैलेंस शीट के लिए। कितने बार? अपने बैलेंस शीट के लिए 50 बार फोन कर चुके हैं। मोबाइल में आजकल रहता भी, हम आपको दिखा देंगे कितना उनका कॉल आया और कितने मिनट का काम है वो बताओ भला। अच्छा, एक ऐसी क्वालिटी बताओ जिसको मतलब अपनाने से पूरी अच्छे गुण अपने पास आ जाते हैं। बताओ ना भाई, कोई भी एक ऐसी क्वालिटी, एक कुछ बोलते हैं ना सीक्रेट बताओ, जो एक सीक्रेट बताओ जिससे पूरी चीज हमारे पास आ जाती है। ऐसी कौन सी चीज है? बहुत अच्छा। और आधी घंटा पहले ऑफिस आना। यदि हमारा ऑफिस टाइमिंग 10 बजे का है तो 9:30 को ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। यदि आप 9 से 5 वाले हो तो 9 बजे आ जाओ, 10 से 6 वाले हो, जो भी अपना टाइम आप सेट करके रखे हो, सिर्फ एक क्वालिटी रखो और देखो कितना फायदा होता है, कितना जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो क्या 10 बजे पहुंचते हो या आधे घंटे पहले पहुंचते हो? ट्रेन पकड़ने जाते हो तो क्या जब छूटने का रहता है तभी दौड़ते हुए जाते हो या 15 मिनट पहले पहुंचते हो स्टेशन? पहले जाते हो ना। तो ये भाई जिस जगह में आपको लक्ष्मी माता मिलती है, जिस जगह से हमारा को आगे पूरा फ्यूचर होने का है, तो वहां पे टाइमली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी तो स्टार्टिंग है ना भी कमाने का, तो जब उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अपना चेयर का, गद्दी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। जो समय से पहले आता है, बैठता है, तो गद्दी का काम होता है कि उसको डेट पे वो गद्दी उसको कमाई देती है, जब उसकी जरूरत रहती है अपने आप पूरा होता है। ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। परिणामों पर विचार करें। हाँ, ये इसको लेके हमारा आपका झंझट रहता है हमेशा। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? परिणामों पर विचार करें। परिणामों पर विचार करें। अपन बहुत मेहनत कर रहे और रिटर्न फाइल नहीं हुआ, कोई मतलब निकला क्या? 50 फाइल में बहुत मेहनत की और रिटर्न कितना फाइल हुआ तो 0, कोई मतलब निकला क्या? और सिर्फ 5 फाइल में मेहनत के 5 रिटर्न फाइल हुआ तो ज्यादा सही क्या है? वो जो बोल रहा है परिणामों पर विचार करें, तो सबके कैटेगरी में टारगेट पता रहना चाहिए। समझ गए? यदि आप डिसीजन ले लोगे कि मेरे को आज रिटर्न फाइल करना है, तो आप हर हालत में आप रिटर्न फाइल करके दिखा दोगे। सिर्फ आपका डिसीजन लेने की देरी है। आपको काम आता है नहीं आता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझा पा रहे हैं? आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। आप ले लोगे कि मेरे पास सीएमए बनाना है, तो आप बिल्कुल बना के दिखा दोगे। आप सोचोगे आज मेरे को जिंदल का रिटर्न फाइल करना है, आप करके दिखा दोगे। प्रॉपर सब सही करोगे तो आप आते साथ आपका टारगेट रहना चाहिए। हम हर बार बोलते हैं, आपको लगता है कि क्यों सर बार बार वही चीज बोलते हैं? भाई आप डिसीजन आपको लेना है कि आज मेरे को रिटर्न फाइल करना है। जिस दिन आप डिसीजन ले लो कि मेरे को रोज 2 रिटर्न फाइल करना है, हर हालत में आपको 2 रिटर्न फाइल होगा। तो आप लिखोगे तो डिसीजन आएगा आपके अंदर। क्रिकेट मैच खेलते हैं, यदि उनको बोलेंगे बस खेलना है, पता नहीं कितना रन बनाना है, तो खेलने और खिलाने वाले को मजा आएगा क्या? अपन देखने वाले को भी मजा आएगा क्या? पर उसमें लिखा रहता है ना, इतना रन, इतना बॉल बनाना है, सब कुछ लिखा रहता है ना, तो खेलने देखने सब वालों को मजा आता नहीं आता। तो अपना भी तो वही मैच चल रहा है, अपना डेट है, ये 30 तारीख डेट है, इतना रिटर्न फाइल करना है, तो अपने को अपना 100% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समझा पा रहे हो आपको? तो अब जो भी आएगा सबको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए और उसका टारगेट भी रहता है, वो आपको लिख के डालना है। ठीक है, हम खुद बैठेंगे और खुद सबका एक बार टारगेट बनवा देंगे। भाई इनकम टैक्स से तो इतनी फाइल बची हुई है, वो अपना रोज डालेगा, टैक्स ऑडिट वाला अपना डालेगा, जीएसटी का जिनका रिटर्न है वो जो जिसका रहेगा, सबका प्रॉपर एक मतलब फाइल भी रहेगा। मास्टर शीट हम खुद बैठ के बनवाएंगे और टारगेट सबको डालना है। सिंपल है, सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? क्यों डालना है? क्योंकि आपके दिल में आवाज होगी कि मेरे को रिटर्न फाइल करना है, तो उस दिन रिटर्न फाइल हो जाएगा। इसलिए तो आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। और आगे बढ़ो। रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। तो आप टालमटोल तो बहुत करते हो, उसको बाद में पढ़ेंगे। और आगे बढ़ो। ABCD तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। हाँ, अब ABCD तकनीक क्या बताओ? काम बहुत से रहेंगे, कौन सा काम पहले करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे। हर बार ये बोलते हैं
काम बहुत सारे हम बताएंगे, एक बार में 5 काम बता देंगे, फिर फोन भी आएगा, फिर और कोई आएगा और कोई आएगा, पर कौन सा काम पहले करना है इसका डिसीजन कौन लेगा? आप लोग ही। तो जो अपने को टाइमली पेमेंट करता है, जो अपना बड़ा कस्टमर है, उसका रिटर्न पहले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? समझा पा रहा? जो फोन नहीं देता या जो अपनी फीस भी लेट देता है और अपन उसमें ज्यादा समय दे रहे हैं, तो अपने को वो कस्टमर को देखना पड़ता है कौन अपना हाईली पेमेंट वाला है, और पूरी मेहनत करके उसको पहले अपने को रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये वाला पॉइंट को फिर से पढ़ो, ABCD तकनीक का इस्तेमाल करें। तो वर्क रजिस्टर रहेगा, कौन सा काम पहले करना है वो आपको डिसीजन लेना है, पहले उसमें लगाना है। पैसा लेन देन वाले काम को सबसे पहले करना है। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, ये अपने को सबसे पहले करना रहेगा। जो अच्छे कस्टमर है आप लोग खुद डिसाइड कर दोगे कौन अच्छा कस्टमर है, उस काम को पहले कर दोगे। प्रपोजल, रिन्यूअल, सब्सिडी वाले कस्टमर को पहले करना है, डीएससी काम वाले को सबसे पहले करना है। तो एकदम सिंपल सा चीज है, जो काम पहले करना है खट से नहीं करो अपन। हम एक बार बोलेंगे तो आ जाया करो भाई, इतना हम आज तक कभी आवाज नहीं देते स्टाफ लोगों को 4 बार। हमारा लिमिटेड टाइम रहता है, एक बार और हमको 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम किसी का लेते भी नहीं है। काम नोट करें आप, फ्री हुए आगे बढ़ो। प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित। हाँ, प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। तो अपना जैसे जीएसटी नोटिस है, तो नोटिस कितनी है, उसका रिप्लाई सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। टैक्स ऑडिट है, कौन कौन सी पेंडिंग रहेगी, कौन कौन से अच्छे कस्टमर है जिनका टाइमली टैक्स ऑडिट नहीं जा रहा है। तो जो प्रमुख परिणाम क्षेत्र है, प्रमुख यानी जैसे सब्सिडी है, तो अपना मेन काम सब्सिडी, और यदि वो परेशान हो रहा है कि उसका अपन प्रोडक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब निकला? तो एक दिन तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे पास उसका काम करना ही करना है। तो जो प्रमुख है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको डिसाइड करना है, पूरा मेहनत उसमें आप लोग को करना है। ठीक है, और आगे 3 के नियम पर अमल करें। हाँ, 3 का नियम, ये 3 का नियम भी एकदम अच्छा है। बताओ 3 का नियम क्या है? कोई 3 चीज में हम सुधार करेंगे तो एकदम हमारा लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या क्या 3 चीज में अपन कर सकते हैं जो नया अपन कुछ करें? सब अपनी कैटेगरी का यूट्यूब देख सकते हो, यूट्यूब देख के नोट्स बना सकते हो। सिंपल है ये। तो यूट्यूब कितने बार देखना है? 5 बार। कोई भी यूट्यूब को कितने बार देखना है? 5 बार देखो, उसको अच्छे से नोट्स बनाओ। तो जिसकी जो कैटेगरी उसका यूट्यूब देख सकता है, पहले लास्ट ईयर की स्टडी कर सकते हैं अपन। मतलब ट्रू सेंस में स्टडी करना, नहीं तो हमारे साथ बैठना, हम खुद बैठ के भी स्टडी करवा देंगे। किसी को काम देंगे तो पहले पुराना हम खुद बैठ के ही बता देंगे, भाई पुराना बना हुआ है सर, 5 मिनट से बड़ा कोई काम नहीं है। यदि आप पुराना फाइल का अच्छे से स्टडी कर लिए, यूट्यूब देख लिए, तो आपको अभी काम क्या करना है क्लियर हो जाएगा। क्यों करना है ये आपको क्लियर होना सबसे पहले। कोई भी काम जैसे सीएमए बनाना है, तो क्यों बनाना है आपको पता रहना। आपको पता रह गया कि सीएमए क्यों बनाना है, तो कैसे बनाना है आप अपने आप कर लोगे। समझा पाया आपको? टैक्स ऑडिट है, यदि टाइमली टैक्स ऑडिट नहीं होती तो मिनिमम 1 लाख की पेनाल्टी है। ज्यादा है क्या कभी 0.5% ऑफ टर्नओवर? ज्यादा है। यदि टाइमली टैक्स ऑडिट नहीं होती है तो टर्नओवर का 0.5% पेनाल्टी है। समझा पा रहे? लाखों में है। तो क्यों कर रहे हैं अपने को यदि पता लग जाए तो आप एकदम उसको प्रायोरिटी दोगे और उतना अच्छे से भिड़ के एक बार में कंप्लीट करके बाहर निकलोगे। चलो शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें। हाँ, तो एकदम अपना टेबल नीट एंड क्लीन रहना, काम का चीज रहना, अच्छे से पूरी तैयारी रहना, प्रॉपर सब चीज प्रॉपर सही जगह रखे रहना। कैलकुलेटर, पेंसिल, हर चीज पूरी तैयारी रहना। एआईएस टी सबको निकालना है, निकाल लो। फाइल में प्रॉपर जमा रहना, पंच किया हुआ रहना, हर बार नया नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, और जो पेपर रफ हो गया उसको तुरंत डिस्कार्ड करना है। यदि नया पेपर निकल गया तो पुराने पेपर को हटा देना है। बोलो, नया पेपर निकल गया तो पुराने पेपर को तुरंत फाइल से हटा दीजिए। आपको लगता है कि रखने की जरूरत है तो काटो, उसमें 13 नंबर लिखो, एक अलग जगह रखो। जो उसमें रख भी रहे हो तो आपको पता रहने की बाद में हटाना है। जैसे सिंगल जी आते हैं तो अपन चेक कर रहे थे कि सिंगल जी का जो रिटर्न फाइल हुआ था उसका कंप्यूटेशन था कि पुराने 2-2 3-3 कंप्यूटेशन थे। कितने लोग का टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है भी उसमें। तो जो काम का नहीं है तुरंत हटाओ। जब नया निकल गया अपने को पता है इसकी जरूरत नहीं तो तुरंत फाइल से पेपर बाहर करो। ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ो। शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर ले तो आपके पास प्रॉपर फाइल रहना, जो भी काम रह रहा है उसकी फाइल रहना। फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और उसमें पूरे एआईएस जो भी डेटा लगाना है, पुरानी रिपोर्ट रखना है, सब आप प्रॉपर अच्छे से रख लेना। पूरी तैयारी रहना अच्छे से करने के पहले। ठीक है, और रखने एक बार में देख के एक ईपीए तक पहुंचे। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। क्या मतलब निकला इसका? फिर से पढ़ो।
एक बार में तेल के एक पीपे तक पहुंचे। हाँ, अपन जितना कर सकते हैं अपना 100% दें। फिर जो प्रॉब्लम है उसको ग्रुप में शेयर करें और फाइल सीनियर की टेबल पे रखें। जैसे हम मान लो कोई नया काम दिए कि चलो किसी को बोल दिए सीएमए बनाओ, अब इसको पता है क्या नहीं पता, पर पुराना सीएमए का जाके स्टडी कर सकता है, देख सकता है, नए में उसको कॉपी कर सकता है, यदि कुछ लग रहा है तो नाम ईयर कुछ चेंज करना है कर सकता है, नहीं करना है तो जितना अपना कर सकते हो करो, फिर सीनियर को दे दो। समझा पा रहे हैं हम, क्लियर कर पा रहे हैं? हर काम एकदम सिंपल है ऑफिस में, और एटलीस्ट जो हमारे केबिन में जो काम होता है वो तो सबसे ज्यादा सिंपल है, मान के चलो। जब हमारा जैसा आदमी कोई काम को कर रहा है तो सबसे आसान काम को ही हम करते हैं। तो कोई भी एक काम लिए उसको पूरा एंड तक लेके जाओ, फिर जहां पेंडिंग हो रहा है ग्रुप में अपडेट करो और फाइल सीनियर के टेबल पे रखो। क्लियर हो पा रहा है ना सबको ये, कि उस काम को फिर कल आके करेंगे, फिर परसों और करेंगे, वो उस काम को एक माह तक खींचेंगे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। कोई भी काम आता है तो 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। कितनी देर में हो जाना चाहिए? और वो मतलब नहीं हो पा रहा है तो सामने वाले सीनियर को दो, आप फाइल किसी और को सौंपो। आगे अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। अपनी योग्यता बढ़ाएं, ठीक है? तो क्या क्या करोगे योग्यता बढ़ाने के लिए? अपनी ऑफिस की योग्यता बढ़ाना है तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे अपन? यूट्यूब देखेंगे, बोलो, और लास्ट ईयर की स्टडी कर लेंगे, ऑफिस जल्दी आएंगे, बहुत अच्छा। और हमेशा 2-3 सीनियर से बात करना चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन सपोर्ट तो लेना ही चाहिए। ऑनलाइन सपोर्ट में डालने में कोई प्रॉब्लम तो तुरंत उनको डालो, ये प्रॉब्लम है, आप गाइड कीजिए, और फिर 2-3 सीनियर से भी आप हेल्प लीजिए। सिंपल है, कर सकते हैं अपन, ठीक? मतलब सर आएंगे या मान लो ये प्रॉब्लम है तो वो बताएगी, फिर वहां पे आपको नहीं अटकना है कि आशीष सर आएंगे तो ही दुनिया चलेगी, या अनन्या में फोन नहीं करे तो काम नहीं होगा, वैसा नहीं। आपका काम है आपको करके दिखाना है। 80% काम जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस का है। कितना? जिसमें जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस अपने को लगाना है। पूरा सब सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, सीएमए का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में फिगर डालने का ही तो काम है। इतना सिंपल और इतना आसान काम, जो फिगर डालना है, फिगर भी फाइनल किया हुआ है, जो टैली का फिगर है वही अपने को डालना है। और कुछ गलत डल भी गया तो तुरंत दिख जाएगा भाई किसमें प्रॉफिट इतना इतना गलत डला है, क्रॉस चेक भी तो हो ही रहा है ना तुरंत अपना। कितना आसान काम है, फटफट करके बाहर होना चाहिए अपने को। आगे अपनी विशेष योग्यताओं की लीवरेजिंग करें। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, फिर से पढ़ो इसको। अपनी विशेष योग्यताओं की लीवरेजिंग करें। अपनी विशेष योग्यताओं के लिए हाँ लीवरेजिंग करें। लीवरेजिंग करें। तो बताओ आपकी विशेष योग्यता क्या है? कौन सी कैटेगरी में आपको ज्यादा अच्छा लगता है? आपको कौन सी कैटेगरी में ज्यादा अच्छा लगता है? जीएसटी, बहुत अच्छा। आरती जी को कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छी लगती है? मेरे को टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, अच्छा। आपको आपको कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छी लगती है? टैली, अकाउंटिंग, चलो। आपको? अभी ज्यादा कुछ की नहीं, मतलब सब ठीक है। नहीं, ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ो। हाँ, अपनी विशेष योग्यताओं की लीवरेजिंग करें। अकाउंटिंग। आपको? अकाउंटिंग। देखो, एक यूनिक सेल प्रोडक्ट होना चाहिए, यूएसपी। हर आदमी का एक यूएसपी होना चाहिए कि उसमें अपना एक्सपर्टाइजेशन रहना चाहिए। काम तो हर 3-3 माह में 6-6 माह में कैटेगरी चेंज होगी, जब जिसकी जरूरत आएगी सब लोग मिलके काम इतना अच्छा कर ही रहे हैं। आईटी तो आईटी, टैक्स ऑडिट, पर एक तो काम ऐसा रहना चाहिए जिसमें अपना एकदम एक्सपर्टाइजेशन रहना चाहिए। भाई ये काम एकदम अच्छे से करते हैं, जिसको अपन को, जैसे हमको सीएमए बनाने में बहुत मजा आता है, प्रपोजल को हमारा मतलब वो है, तो 1-2 काम ऐसा रहना कि जो एकदम खुश होके करे और अपन जिसमें अपना एक्सपर्टाइजेशन हो। तो आप लोग देखो, जैसे आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, सब जगह जाना, बातचीत करना, कस्टमर से बात करना, तो जो जिसमें एक्सपर्ट है पहले उस योग्यता को और आगे बढ़ाओ। कोई कस्टमर आए तो तुरंत आप ऑफिस में उनको अटेंड करो, रजिस्टर में नोट करो, फिर स्टाफ लोगों से भी बातचीत कर दो कि कौन सा काम किसको दिए, फिर हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करो। तो जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको तो अच्छे से करे ही करे, और साथ में दूसरा काम सीखते रहे। समझा पा रहे ना? मतलब हर आदमी एक ना एक चीज में एक्सपर्ट रहता है, तो अपना यूएसपी देखो और उसमें अपनी मेहनत करो, इसको अपन एंजॉय भी करें, सब लोगों को फायदा भी हो, मतलब ऐसा रहना।
प्रमुख बाधाओं को पहचानें। हाँ, तो प्रमुख बाधा क्या क्या है अपनी बताओ जल्दी जल्दी। हमको नहीं आता, पहली बाधा क्या है? हम किए नहीं है, गलत हो जाएगा, और सीनियर बताएगा तो ही करेंगे, सीनियर के साथ बाजू में बैठ के करेंगे, और क्या क्या बाधा है? बताओ बोलो नहीं जल्दी जल्दी। पहली बाधा क्या है? हमको नहीं आता, तो मजिद बात है हमको भी नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? सीनियर के साथ बैठ के करेंगे, और गलत हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत रहो, अपना काम इतना अच्छा है। सिर्फ जीएसटी का जो रिटर्न फाइलिंग करता है वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, टैक्स रेट का जो ई फाइल करता है, बाकी सब काम एकदम सिंपल है। आपने किसी का अकाउंटिंग किए, गलत कर दिए, आपको सीएमए बनाने बोले तो आपने कुछ और बना दिए, तो किसी को ना कोई पेनाल्टी हुई, ना फाइन हो रहा है, ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। एकदम बिंदास होकर निश्चिंत होकर करो काम, सब काम एकदम सिंपल है, ठीक है। अपने गुरुजी बोलते हैं रोज नई गलती करना चाहिए, रोज यदि गलती रिपीट कर रहे हैं तो फिर अपन जवाबदार हैं, वही गलती बार बार अपन कर रहे हैं तो अपन गलत है, पर रोज नई गलती कर रहे हैं इसका मतलब अपन सीख रहे हैं, रोज अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़े अलग मेथड्स हैं। प्रमुख बाधाओं को पहचानें। तो बाधा जो नहीं जानते तो ये सबको एकदम मन से निकाल दो। काम बोले हैं तो एकदम सिंपल है, क्या करोगे? लास्ट ईयर की स्टडी करना है, आपको बोले सीएमए बनाना है, लास्ट ईयर का आप खोल सकते हो, रिन्यूअल में जा सकते हो, सीएमए देख सकते हो, ठीक है। इतना आप देखोगे तो 80% आपको समझ जाएगा। फिर क्यों बनाना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों बनाना है। तो उसमें लिखा हुआ एग्जिस्टिंग लिमिट इतनी है, प्रपोज इतनी है, तो प्रपोज है तो उसके हिसाब से हमको बनाना है। क्यों बनाना आपको समझ में आ गया, फिर 4-5 मिनट में आपको नोट करा देंगे, एकदम सिंपल है सीएमए बनाना। टैली ऑलरेडी बना हुआ है, उसको एक्सेल में डालना है, बोलो एक्सेल में डालना है, तो एक्सेल का भी फॉर्मेट पूरा बना बनाया है। टैली का सेल्स का फिगर देने जो जहाँ है बस वो फिगर तो डालना है भाई, एकदम सिंपल। अब मान लो किसी को बोल दिया लेटर बनाना है, तो आप लोग क्या चैट जीपीटी जाके लेटर बना सकते हो। तो और क्या चाहिए भाई, कुछ भी काम बोले आपको तो एकदम तैयार रहना चाहिए, खट देनी बनाओ, टेबल पे रखो, ठीक है। अपनी बाधाएं और क्या क्या बाधाएं बताओ, इसमें डिस्कस कर ले अच्छे से। देखो एक ये रहता है कि जो अपना भैया बैठने में टाइम लगेगा 10 मिनट, जो अपना आसान तरीका है उस पे चलो। आसान तरीका है कि अपना वर्क रजिस्टर रहना, ठीक है, डेट वाइज डायरी रहना, फाइल रहना, जो जो पेपर बोले वो लगा रहना। फिर इंपॉर्टेंट वर्क आपको डिसाइड करना है जो आपको करना है, जो एकदम आसान रास्ता है, बस उसको लेके चलो। आप लोग भी जल्दी घर जाओ, हम भी कर लें, सबका पेपर पड़े। जो एकदम सिंपल आसान रास्ता है उस पर अपन काम करें। लिस्ट रहना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, हो गया बस। लिस्ट रहेगी, मान लो जीएसटी नोटिस की लिस्ट है तो लिस्ट रख लिया पहले, फिर स्टडी कर लो, लास्ट ईयर का देख लो, अभी समझ लो। फिर मीटिंग करना है तो डिपार्टमेंट में जाके मीटिंग कर लो। क्यों नोटिस है, क्यों मतलब वाई क्लियर रहना, भाई क्यों करना है, तो फिर कैसे करना है, अपने आप रास्ता निकल जाएगा, एकदम सिंपल है। आगे खुद पर दबाव डालें। हाँ, यदि अपन एक दिन का काम लिए तो ऐसा कुछ रहना कि वो काम अपन कंप्लीट करके ही जाएंगे। एकदम ऐसा नियम नहीं रहना कि 5 बज गई इधर की दुनिया उधर हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को जाना ही है। कोई रोज रोज रोकने के लिए नहीं बोलते अपन, हम चाहते नहीं रोज रोज रुको, पर यदि कोई अपन काम लिए और उस दिन का उस दिन में कंप्लीट हो रहा है तो थोड़ा लेट जाओ पर कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी अपन सीख रहे हैं, यहाँ पे भी अपन अपना कैरियर बना रहे हैं, यहाँ पे अपन सीख रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, ये ऐसा है मतलब। तो जो भी काम है उसको सेम डे अपना कंप्लीट करके जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद पर दबाव डालें, और जब काम लेते हैं तो अपना खुद को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने समय में आपको कंप्लीट करना है, और उतने अंदर अपना कंप्लीट करके दिखाओ, ठीक है। और आगे अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। हाँ, तो देखो व्यक्तिगत शक्ति को अधिकतम करने का कि मॉर्निंग वॉक करना रहता है। व्यक्तिगत शक्ति को कैसे करोगे, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। देखो शरीर में ऑक्सीजन रहता है, एनर्जी लेवल रहता है, तो करने का मजा अलग रहता है। 15 मिनट 30 मिनट से चालू करो, जो भी रहते हो वॉकिंग करोगे, ये व्यक्तिगत शक्ति लिखा है ना, तो व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने के लिए आपको वॉकिंग करना रहेगा। और दूसरा क्या कर सकते हो बताओ, मेडिटेशन, इसके लिए ताली बजाओगे, इसको कोर्स में भेजो, मजा करेगा ये। हाँ नहीं, एकदम सही चीज है, सही एज में सही चीज मिल जाए, किसमें पहली बात है, ठीक है। अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जो जो अच्छे कोर्सेज है वो कर दो, कुछ अच्छी बुक पढ़ो, गीता जी। हम ये नहीं पता
5 मिनट ही पढ़ो, रोज एक श्लोक ही पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, उसका हिंदी अर्थ समझो बस। तो एक व्यक्तिगत आप लोग का जो है वो बढ़ेगा। जैसे आप सीए कर रहे हो, तभी गीता पहले पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे मजबूत हो जाते हैं। अपने को पता है कि मैं कितना भी मेहनत करो, इंस्टीट्यूट वाले मजबूत बनाते हैं, ठीक है, ऐसा है वो। और आगे कर्म में जुड़ने के लिए खुद को प्रेरित करें। हाँ, सीधा काम, कोई काम बोले सीधा जुट जाओ, बस करना स्टार्ट करो, सीधा काम स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। चलो, और टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद ना करें तो वही आते साथ अपना व्हाट्सएप जो है वो बंद कर दो और ऑफिस के काम में लग जाओ। 2 बजे तक अपना लंच तक दो, इवन लंच के बाद ही व्हाट्सएप खोलना आप लोग। आप लोग ये मान के चलो कि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, आप लोग रिसीव कर लोगे, घर वालों को पता है ऑफिस ही गए हो, ऑफिस का नंबर भी घर वालों के पास है, मोबाइल वैसे तो कहीं रख दिया करो, अपना अपना मोबाइल सामने मत रखा करो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं लंच में सब लोग, लंच के समय भी सब लोग अपना उसमें लगे रहते हैं, एकदम डूबे रहते हैं लंच के टाइम में भी। उसमें लिखा है भी, हम मन से नहीं बोले, टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट का है वो, ठीक है। और कुछ काम को टुकड़ों में बांट लें। हाँ, कोई भी काम रहता है उसको टुकड़ों में बांट लें। भाई ऑडिट है तो एक दिन टैली फाइनल करे, एक दिन रिपोर्ट बनाए, एक दिन ई फाइल करे, कर सकते हैं सिंपल। तो ऐसे टुकड़ों में बांट लें, ठीक है। नोटिस है तो भाई कोई रिप्लाई बना ले, आप जाके डिपार्टमेंट में मिलके आ जाओ। ऐसा थोड़ा सा कोई भी काम है उसको सोचोगे तो रास्ता निकल जाएगा कि कैसे हम इसको टुकड़ों में बांटें। खुद कर पा रहे हैं बेस्ट है, नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा उसको देख ले भाई अपन कैसे करें, सोचोगे तो सब रास्ते निकल जाएगा और एकदम इजी वे में हो जाएगा। और समय के बड़े कालखंड निर्मित करें। हाँ, इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को, समय के बड़े कालखंड निर्मित करें। कालखंड मतलब देखो, टाइम को ना ब्लॉक बना के पूरा फिल कर देना चाहिए। आते सर पहला घंटा मास्टर लिस्ट में दे दिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आप ग्रुप में अपडेट कर दो। वो नोट भाई जैसे जीएसटी का रिटर्न है, एक बार डाले उसने रिप्लाई नहीं, दूसरी बार डालना पड़ेगा, सर आप दीजिए नहीं तो आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो पहले 1 घंटा मास्टर लिस्ट में फॉलो अप में लगा दो, सिंपल है। जिसकी जो लिस्ट है, जो कैटेगरी है, वो यदि पार्टी की तरफ से पेंडिंग है तो आप लगा सकते हो ये रिक्वायरमेंट है, क्यों दे, वो सब उसको क्लियर करके ग्रुप में डाल दो, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। तो आते साथ पहले मास्टर लिस्ट में, फिर अपना चेक लिस्ट पढ़ लो आते साथ, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के आप अपना लिख लो कि आज ये काम हमको करना है। तो सर कालखंड अपना बना के रखो, फिर जाते समय वापस अपना टेबल एकदम साफ एकदम क्लीन रहना, 15 मिनट पहले उठो, हर चीज व्यवस्थित रहना, भी ऐसा लगना कि है ऑफिस करके। अपना आधी घंटा पहले उठ के पूरा नीट एंड क्लीन, फाइल भी जो आ रही है उसको अच्छे से सब सुंदर से सजाओ, रफ पेपर तुरंत फाइल से हटाओ और ऐसा अपना टाइम का काल। अच्छा, फिर सैटरडे रहता है तो अपना वर्क लिस्ट वापस चेक करो, कौन कौन सा काम हो गया, जो नहीं हुआ उसको वापस फ्रेश लिख लो, फिर कब तक करोगे खुद ही लिखो, उसको ग्रुप में पोस्ट करो। हर सैटरडे अपना वर्क लिस्ट अपडेट कर सकते हैं, तो हर सैटरडे अपना वर्क लिस्ट अपना अपडेट करके अपना सेल्फ ऑडिट कर लिए। कोई प्रॉब्लम वाला काम है तो 2 लोग मिलके कर दो, लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है तो 2 लोग मिलके फॉलो अप कर दो, ठीक है। और शीघ्रता का एहसास विकसित करें। हाँ, शीघ्रता का एहसास विकसित करें। बताओ क्या समझ में आया इससे? शीघ्रता से बोलूंगा, चलो रख दो, शीघ्रता से रख दो, दे दो, शीघ्रता से कपड़े से रख दो। मतलब उनको मैसेज जाना चाहिए, कस्टमर को, बैंक वाले को, जो भी अपने से मिल रहा है कि अपन काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। सिर्फ और सिर्फ हमारी गरज है काम करने की। किसकी गरज है? सिर्फ 100% हमारी ही गरज है कि रिटर्न जाएगा तो हमारा पे आउट बढ़ेगा, रिटर्न जाएगा तो हम उस काम से फ्री होकर नया कैटेगरी पकड़ेंगे ना भाई। अगर कब तक वो टैक्स ऑडिट को खींचते रहेंगे, ये जो दिसंबर कर देगा तो दिसंबर तक अपन उतना व्यस्त भी रहेंगे और दिसंबर तक वो चलता भी रहेगा और अपन व्यस्त भी रहेंगे उतने ही। हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब पहली बार हुआ है कि अपनी डेडलाइन के बाद अपना रिटर्न पेंडिंग हो रहा है। तो आज तक हमेशा डेडलाइन के पहले ही रिटर्न किया है, मतलब उस एटलीस्ट उस रात को जाके अपन फ्री हुए हैं। तो अब अपने को एकदम थोड़ा अवेयर रहना है जो भी काम है उसके प्रति, ठीक है। और कुछ रहेगा पॉइंट्स? हर काम को एक ही बार में। हाँ, हर काम को एक ही बार में निपटाएं और नहीं हो पा रहा तो तुरंत सीनियर को सौंपे भाई। जैसे फिक्स एसेट्स डाल रहे हो, मैच नहीं हो रहा है तो तुरंत सीनियर को डालो,
एनएनएम को डालो, सॉफ्टवेयर को डालो, प्रोफेसर को डालो, 3-4 लोगों को डालो, कोई तो करेगा, नहीं करेगा तो फिर खुद करोगे। पर अपने तरफ से तो एक बार करके फ्री होना भी सब यहाँ पे समझा पा रहे हैं? जैसे आपको सीएम बनाएगा, अपना 100% नहीं हो रहा तो तुरंत सीनियर को डालो, भाई आज नहीं हुआ तो कल करेगी तो आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। 2-3 बार आप काम को होते हुए देख लोगे तो खुद कर लोगे, समझा पा रहे हैं? कोई भी काम को 2-3 बार सीनियर कैसे कर रहा है बाजू में बैठ के देख लोगे तो खुद कर लोगे। तो अपने से हो पा रहा है ठीक, नहीं तो तुरंत सीनियर को दो, वो भी अपने में क्वालिटी लेना कि तुरंत हम सीनियर को देके काम कराएं। क्या था पॉइंट, फिर से बोलोगे? एक बार में करें और एक बार में करके अपने को बाहर से हो जाना है, तो उस काम में फिर बार-बार और अपन नहीं करें। अच्छा, इसमें भी अवेयर रहना है, जैसे क्यूरी अपन नोट कर रहे हैं तो तुरंत अच्छे से सीरियल वाइज करके नोट करें। फिर उसका कोई पेपर आ रहा है तो प्रॉपर उसमें टिक लगाएं, नहीं आया तो अपने को एकदम क्लियर पता रहना चाहिए कि ये क्यूरी आपका नहीं आया है। ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी साहिल हमने कई लोग का बैंक स्टेटमेंट आया ही नहीं है, उसका बैंक इंटरेस्ट कभी नहीं आया, फिर हम बोलना बंद कर दिए। अब हम बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट आया ही नहीं, आप बोल दिए मैच, हम भी बोल दिए मैच है, अब देख के भी फिर कुछ नहीं बोले, जब कितना झगड़ा करेंगे और उसको चालू साल में सुधार करेंगे। तो अपना एकदम जो भी कर रहे हैं एक्सेल में नोट रहना चाहिए अपने पास कि क्या क्या मांग रहे हैं, प्रॉपर फोल्डर में सेव रहना चाहिए, जो आ रहा है उसमें टिक भी हो जाना चाहिए, किस डेट को आया वो भी लिख लेना चाहिए। अपना ऐसा क्लियर कट रहना चाहिए कि अपन बताया इस डेट को क्यूरी भेजे, इस डेट को ये पेपर आया, ये पेपर पेंडिंग है, सीधा फोल्डर में जाओ, सीट खोलो, एकदम क्लियर कट दिख जाना चाहिए अपने को। समझा पा रहे हैं आपको? सबको क्लियर है? ठीक, और आगे हो गया ना? तो अब टीडीएस की कैटेगरी किसके पास रहेगी भाई? टीडीएस कौन कर सकता है? अभी भगवती वर्मा का टीडीएस डालना है कल, कौन है ऑफिस में टीडीएस पेमेंट कर पाता है? आप तो डाल लो, चंचल के लिए, चंचल नहीं रहेगी तो फिर आप कर देना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्ट कर देना। को बोलना, को बोलना, कोई ना कोई तो कनेक्ट होकर कर देगा टीडीएस, नहीं तो उनको सॉफ्टवेयर वाले को ही डालना प्रॉब्लम, मैं नहीं यूज करता हूँ, ऐसा इसका चालान कटा है, कि नया रिटर्न आप फाइल कर दीजिए करके, ठीक है? सॉफ्टवेयर को आप अभी डाल दो, कल आपको बता देगा, उसका चालान कटाना है और रिटर्न फाइल करना है टीडीएस का, ठीक है? भगवती फार्मा का नोट करते हैं। अब किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ, आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, आपको किसी कोई समस्या परेशानी कोई? हाँ, कैटेगरी दे देना, आपको कैटेगरी बता रहे हैं अभी हम एकदम ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक का फिर ये देखो कि मेकर और चेकर कंसेप्ट कैसे बनेगा। किसी ने काम कंप्लीट कर दिया तो दूसरा कोई स्टाफ अच्छे से चेक करेगा, जैसे इन्होंने इतना सुंदर इतना अच्छा चेक किया कल, उनको नाम भी बताया, ये आपने की थी ना कि भागवत दीदी का चेंज हुआ करके, तो समझ में आप वास्तव में चेक की हो। ऐसा ट्रू सेंस में एक जन रहे जो चेक करे थे। पार्टी को कोई भी पेपर जा रहा है, अच्छा देखो इसको कोई अपना वो वाला इशू नहीं बनाए, क्या बोलते हैं, ईगो वाला, ठीक है? अपने को जूनियर को भी देना रहता है चेक करने के लिए, सीनियर को भी देना रहता है। सीनियर है तो सीनियर करेगा, नहीं तो जूनियर को दे देंगे, पर एक काम यदि हुआ है तो एक जन उसको चेक करेगा, तब उसको ग्रुप में डालना रहेगा। जब एकदम एक बार में अपन कंफर्म हो गए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज अब वो पेपर वगैरह तो अपने को चेक करा के ही डालना रहेगा ना, पेपर वगैरह तो चेक करा के ही डालना रहेगा, तो शायद एक दूसरा चेक करेगा फिर अपन ग्रुप में डालेंगे। थोड़ा सा इसको अब इम्प्लीमेंट करो। किसी का हिसाब किताब है, फाइल है, तो भी एक जन पूरा फाइल बना ले, आप चेक करो, ठीक है? ऐसा मतलब एक मेकर चेकर वाला कंसेप्ट रखना पड़ेगा, सबका बैठने का चेयर वगैरह भी फिक्स रहना, जगह भी फिक्स है। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को, कोई रिक्वायरमेंट, कोई डाउट, तो फिर ठीक है, चलो।